अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोज़म शाह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यार देखो, बाइनेंस के ऊपर ना P2P स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं बाइनेंस पे, जो वो P2P का फीचर यूज़ करते हैं अपने पैसे डिपॉज़िट करते हुए या विथड्रॉ करते हुए। उसकी रीज़न ये है कि उन लोगों को P2P का फीचर यूज़ ही नहीं करना आता कि किस तरह से एक वेरीफाइड ट्रेडर ढूँढना है जिससे P2P करवाना है, अपने पैसे डिपॉज़िट करवाने हैं बाइनेंस में, या अपने जो पैसे हैं वो निकलवाने हैं यूएसडीटी सेल करके। किस तरह से P2P का फीचर सही से यूज़ करना है, वेरीफाइड ट्रेडर किस तरह से ढूँढना है, सब कुछ वीडियो में बताया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। तो अब बात कर लेते हैं बाइनेंस के अंदर पी2पी का फीचर किस तरह से हमने यूज़ करना है और अपील किस तरह से करनी है अगर कोई इशू होता है तो ये देखिए बाइनेंस में पी2पी का ऑप्शन आपको इधर शो हो रहा है। आप ऊपर सर्च में जाके सर्च में भी पी2पी का ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं। सर्च में जाके पी2पी लिखेंगे और ये देखें पी2पी फंक्शन शो हो गया, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। ये देखें हम पी2पी के अंदर आ गए हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब भी कोई बाइनेंस के अंदर यूएसडीटी बाई करने हैं या सेल करने हैं तो आपने किस तरह से फ़िल्टर का ऑप्शन यूज़ करना है और किस तरह से आपने देखना है कि ये जो ट्रेडर है ये सबसे बेस्ट ट्रेडर है। यार गला मेरा थोड़ा ख़राब है काफ़ी दिनों से, लेकिन आपको गुज़ारा करना पड़ेगा इसी से। सबसे पहले हमने देखना है कि हमने यूएसडीटी बाई करने हैं या सेल करने हैं। ये देखें ये दोनों ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं। जो लोग क्रिप्टो में न्यू होते हैं वो तो ज़ाहिर बात है उन्होंने तो यूएसडीटी बाई ही करने होते हैं। तो बाई वाले में पहले आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, बाई के ऊपर क्लिक करके ये साइड पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, ये देखें इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब इधर आपने सबसे पहले ये देखें अमाउंट वाला ऑप्शन है, इसमें आपने अमाउंट लिखनी है कि आप कितनी अमाउंट में यूएसडीटी बाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि 50,000 जो है ना, 50,000 मैं यूएसडीटी बाई करूँ। तो 50,000 मैंने लिख दिया इधर। और उसके बाद नीचे आए तो पेमेंट टाइम लिमिट, मतलब कितने टाइम में आप चाह रहे हैं कि आपको पेमेंट रिसीव हो जाए, यूएसडीटी आपके आपके पास आ जाए। तो 15 मिनट है, 30 मिनट है, 45 है, 60 मिनट है। तो ये ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि 15 से 30 मिनट वाले आपको शो होंगे, लेकिन आपको जो वो यूएसडीटी रिलीज़ करेंगे ना, वो तकरीबन 1-2 मिनट में ही हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये वैसे ही टाइम रखा होता है ताकि अगर इंटरनेट वगैरह का इशू हो, थोड़ा लेट भी हो जाए तो ज़्यादा इशू ना हो। तो 15 से 30 मिनट तक मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इतने टाइम में मुझे जो मेरी पेमेंट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद पेमेंट मेथड है कि आपने बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं अगले बंदे को, या इजी पैसा में भेजने हैं, सादा पे में भेजने हैं, अमेज़न बैंक में आप ये मतलब इधर ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस जगह पे उसे पैसे किस अकाउंट में भेजने हैं। आप ऑल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं कि किसी भी कोई भी वो आपको अकाउंट दे, इजी पैसा, जैज़ कैश या जो भी सादा पे बैंक अकाउंट, तो आप उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दें। तो मैं इधर ऑल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं उसके किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूँ। जो भी वो मुझे अकाउंट देगा मैं इस अपने किसी भी अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद ये देखें अब आपको जो शो होंगे ना सारे ट्रेडर, वो वही वाले शो होंगे जो आपने फ़िल्टर किए हैं। जो 50,000 या 50,000 से ऊपर अमाउंट मैंने सेलेक्ट की थी, अब 50,000 अमाउंट वाले मुझे शो हो गए हैं। अब हमारा जो मेन काम है ना वो इधर स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो ट्रेडर हमने चूज़ करना है उसकी रेटिंग कैसी है। जैसे ये ऊपर है ईगल आई ट्रेडर, इसकी ट्रेड्स हमने सबसे पहले देखनी है कितनी है। इसकी तकरीबन 4,742 ट्रेड इसने की हुई हैं, जो कि 99% इसकी 99.8% मतलब 100% इसने अपने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, जितने भी इसने अब तक ट्रेड की हैं। उसके बाद इसकी जो रेटिंग है वो 7 शो हो रही है 99.0, मतलब ये भी तकरीबन 100% इसकी रेटिंग है। सारे इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, रेटिंग भी 100% है। रेटिंग जो है ना आप यूँ समझ लें कि कोशिश करें कि 98% से ऊपर ही हो, 98, 99, 100%, तो वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। अगर 96, 97 भी है तो इशू वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि 98 या 98 से ऊपर ही रेटिंग हो। इसे ओपन करके इसकी बाकी की चीज़ें भी देख लेते हैं। ये मैंने इसे ओपन कर लिया। सबसे पहले तो आपने ये ऊपर जो बैज है ना साथ शो हो रहा है, ये आपने चेक किया करना है। ये 3-4 किस्म के बैज होते हैं, ये भी आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये सिल्वर मर्चेंट है। एडवांस्ड मर्चेंट्स विद पॉजिटिव पी2पी रिकॉर्ड्स एंड कंसिस्टेंट वॉल्यूम, मतलब बाइनेंस ने इसे ये बैज दिया है कि इसका जो पी2पी रिकॉर्ड है ना वो बहुत अच्छा है। तो ये बैज आपने चेक करने के बाद उसके बाद आपने इधर देखना है कि ये देखें टोटल इसकी जो ट्रेड है ना वो है 83,000 इसकी टोटल ट्रेड्स हैं जो इसने अभी तक की हैं। और इधर डेज़ भी लिखे हुए हैं, तकरीबन 2634 दिन इसे हो गए हैं रजिस्टर हुए हुए, मतलब काफ़ी पुराना बंदा है, तकरीबन समझ लें 7-8 साल पुराना ट्रेडर है ये। उसके बाद रेटिंग वगैरह आपको मैंने पहले ही दिखा दी थी। और उसके बाद ये देखें रिलीज़ टाइम तकरीबन 4 मिनट के अंदर-अंदर जो है ना ये रिलीज़ कर देता है पेमेंट को, यूएसडीटी को। तो मतलब अच्छा ट्रेडर है ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। ये देखें ऊपर केवाईसी भी इसकी हुई हुई है, मतलब बाइनेंस के पास इसके आईडी कार्ड वगैरह की सीएनआईसी वगैरह की डिटेल है सारी। तो मतलब ये सेफ ट्रेडर है।
इसके अलावा आप देखें तो और भी इस तरह के आपको काफ़ी ज़्यादा शो हो जाएँगे। जैसे ये है अलवी डिस्ट्रीब्यूटर, इसके साथ जो बैज है वो है ब्रोज़ मर्चेंट, वेरिफाइड मर्चेंट्स विद अ सॉलिड पी2पी ट्रेडिंग हिस्ट्री एंड सिक्योरिटी डिपॉज़िट, मतलब ये भी अच्छा बैज है। 4 किस्म के बैज होते हैं ये बाइनेंस के ऊपर, ब्रोज़ मर्चेंट, सिल्वर मर्चेंट, उसके बाद एक गोल्ड मर्चेंट होता है और एक और होता है, वो मेरे इस वक़्त माइंड में नहीं है, वो हम देख लेते हैं, इधर हमें कोई ना कोई ट्रेडर शो हो जाएगा। ये देखें ये शो हो गया, ये तकरीबन पर्पल कलर का होता है, लेपर्ड 72, मतलब इसके साथ जो बैज है ना, ये 4th वाला जो आपको मैं बता रहा था, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ब्लॉक मर्चेंट। ब्लॉक मर्चेंट बेसिकली होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट अगर आपने करनी हो ना, तो उसके लिए ब्लॉक मर्चेंट का जो बैज है, इस तरह के ट्रेडर के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 4 किस्म के बैज होते हैं। ये देखें ये गोल्ड वाला भी शो हो गया, ये देखें गोल्ड मर्चेंट। तो ये 4 किस्म के बैज होते हैं पी2पी के अंदर, तो ये सारी वेरिफाइड होते हैं बाइनेंस की तरफ से। उसके बाद आपने इनके अंदर भी आपने रेटिंग ज़रूर देखा करनी है कि जिसकी सबसे अच्छी रेटिंग है वो आपने चूज़ करना है। मैं आपको इधर एक ट्रेड करके भी दिखा देता हूँ। सेल के अंदर जाके ना इधर आपको मैं एक ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। मैं ना इधर सबसे पहले तो मैं अमाउंट लिखूँगा कि कितने मैंने यूएसडीटी सेल करने हैं। अमाउंट वाला ऑप्शन ये देखिए सेकंड नंबर पे शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके इधर फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 जो है ना 10,000 के यूएसडीटी मैंने सेल करने हैं। कन्फर्म के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। और अब इधर मैंने ट्रेडर फाइंड करना है, जैसे आपको मैंने तरीका बताया ना, सेम उसी तरह से सबसे पहले आपने रेटिंग देखनी है। रेटिंग के साथ आपने उसकी टोटल ट्रेड्स देखनी है कि कितनी उसने टोटल ट्रेड्स की हुई हैं। हफीज़ एक्सचेंज, ये वाला मुझे सही लग रहा है, 99% रेटिंग है, 99% इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं और तकरीबन 3,000 के करीब टोटल इसके ऑर्डर हैं पिछले 30 डे में, और 15 मिनट में जो है ना ये रिलीज़ भी कर देगा हमें। तो इसकी रेटिंग वगैरह देखिए, इसके साथ जो बैज लगा हुआ है ना, ये बैज भी आप देख सकते हैं, ब्रोज़ मर्चेंट वाला बैज है ये। रेटिंग वगैरह इसकी हमने देख लिया। अब इसके साथ ये देखें सेल का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इधर देखें ऊपर अमाउंट मेरी लिखी हुई है 10,000, और नीचे दूसरे नंबर पे आपने इधर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है कि किस बैंक अकाउंट में आप पेमेंट मंगवाना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं यूएसडीटी सेल कर रहा हूँ, तो मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में आएगी। इधर मैंने अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। इधर आप अपना बैंक अकाउंट कोई भी ऐड कर सकते हैं, या ईज़ी पैसा या जैज़ कैश, यहाँ पे सादा पे कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये देखें स्वाइप टू प्लेस ऑर्डर, ये आपने स्लाइडर को राइट साइड पे कर देना है। इधर आपने इसे ओके कर देना है। उसके बाद आपका जो पी2पी का ऑर्डर है वो लग जाएगा। अब इधर देखें, इधर हमने क्या करना है, ये चैट का ऑप्शन शो हो रहा है, चैट के अंदर जाके हमने उस बंदे को मैसेज भी कर लेना है कि जी आप हमें वो कर दें, पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें, ताकि हम उसके बाद यूएसडीटी रिलीज़ कर सकें। मैं इधर लिख देता हूँ वेटिंग, ताकि उसे पता चल जाए कि यार अगला बंदा एक्टिव है। साथ ही मैंने उसे अपना बैंक अकाउंट और आईबीएन भी सेंड कर दिया। वैसे तो उसे शो हो रहा होगा डिटेल में, लेकिन मैंने उसे चैट में भी सेंड कर दिया ताकि वो उधर से भी देख सके। उसके बाद मैं वेट करूँगा थोड़ा। अब ये देखें ऊपर भी टाइम शो हो रहा है कि तकरीबन 1.5 मिनट लेफ्ट है, इसके अंदर-अंदर वो जो है ना रिलीज़ कर देगा ऑर्डर। तो इतना टाइम तकरीबन मैंने वेट करना है। अगर इस टाइम में भी रिलीज़ वो नहीं करता, तो जो टाइम बताया हुआ था ना पीछे उन्होंने 15 मिनट तक हम वेट करेंगे। वैसे तो 2-3 मिनट से ज़्यादा कोई भी ट्रेडर नहीं लेता। अगर 15 मिनट से भी ऊपर चला गया टाइम, तब आपने अपील करनी है। अपील कैसे करनी है उसका तरीका आपको मैं बताता हूँ। अगर 15 मिनट आपने वेट कर लिया, 15 मिनट में आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुई, या आपने अगर बायर वाला ऑर्डर लगाया था तो आपको यूएसडीटी रिसीव नहीं हुए, तो तब जाके आपने अपील करनी है। अपील के लिए ये देखें हेल्प का इधर ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब इधर देखें इसने कुछ ऊपर हेल्प के लिए कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि अगर 15 मिनट में वो रिलीज़ नहीं करता तो आप ये करें, वो करें, मतलब ये सारा भी आप देख लीजिएगा। तो अगर 15 मिनट में नहीं ना आपको आपका ऑर्डर कंप्लीट होता, आपको बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आती, तो ये देखें नीचे आपको अपील का ऑप्शन शो हो जाएगा 15 मिनट के बाद खुद ही। उसके ऊपर आप क्लिक करके ना, तो आप बाइनेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं, वो आपका जो इशू है वो सोल्व करवा देंगे। अब मुझे देखें उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हुए हैं, क्योंकि मुझे पेमेंट आ गया 2 मिनट के अंदर-अंदर ही। तो बैंक अकाउंट में जाके ना, मैं अकाउंट ओपन करके मैं जाके देख लूँगा कि मुझे पेमेंट रिसीव हुई है क्या नहीं। बैंक अकाउंट में कन्फर्म करने के बाद मैं दोबारा बाइनेंस पे आके वो जो बंदे ने स्क्रीनशॉट भेजा होगा उधर भी मैं कन्फर्म कर लूँगा कि यही बंदे ने पेमेंट भेजी है कि नहीं। उसके बाद मैं उसे रिसीव्ड के ऊपर मैंने रिसीव्ड का उसे मैसेज कर दिया, मुझे पेमेंट रिसीव हो गया, इसलिए अब मैं पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर मैंने क्लिक कर देना। इधर उसने मुझे दिखा दिया कि 10,000 जो है आपको रिसीव हुए हैं आपके बैंक अकाउंट में, और उसके बाद ये नीचे पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर मैंने क्लिक करना है, और फिर मैंने आई हैव वेरीफाइड वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है।
और इसे मैंने ओके कर देना है। अब इधर वो वेरिफिकेशन वगैरह मेरे फेस अनलॉक वाली या जो भी आपने सिक्योरिटी लगाई होगी बाइनेंस ऐप पे वो आपको मांगेगा, और आपके जो यूएसडीटी हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, मतलब आपके जो यूएसडीटी हैं वो उस बंदे को, ट्रेडर को चले जाएंगे और उसने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। इसी तरह आपने जो बाय करना है ना, यूएसडीटी बाय करने हैं, तो वो बंदा आपको यूएसडीटी रिलीज़ करेगा, आपने उसके अकाउंट में पैसे भेजने हैं। पहले आप पैसे भेजेंगे उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में या जो भी वो अकाउंट देगा, तो उसके बाद वो आपको यूएसडीटी रिलीज़ कर देगा। तो ये सब वो चीज़ें थी जो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी था कि किस तरह से आपने ट्रेडर की रेटिंग देखनी है, किस तरह से उसके फीडबैक देखने हैं, उसके बाद उसकी टोटल ट्रेड्स कैसे देखनी है, कितनी उसकी रेटिंग होनी चाहिए। मतलब हर चीज़ आपको मैंने इधर समझा दिया, और आपने इसी तरह से चूज़ करना है ट्रेडर। इस तरह से करेंगे कभी भी आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ नहीं होगा, इजी पैसा, जैज़ कैश भी बंद नहीं होगा, हर चीज़ आपकी ओके चलेगी। और फिर भी अगर कोई इशू आता है ना, अगर अगला बंदा आपको पेमेंट नहीं भेज रहा या यूएसडीटी रिलीज़ नहीं कर रहा, तो आपको मैंने बता दिया कि अपील वाला ऑप्शन किधर शो होगा, उधर जाके आपने अपील कर लेनी है। बायनेंस आपका इशू सॉल्व करवा देगा। बायनेंस थोड़ी वेरिफिकेशन वगैरह करता है, स्क्रीनशॉट वगैरह मांगेगा, वो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो इस तरह से आपने करना है, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। किसी जगह पे समझ ना लगी हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।